पाकिस्तान तालिबान में शांति वार्ता फेल हो गई है। एक बार फिर से शांति वार्ता फेल हुई और इस्तांबुल में हो रही थी ये तीसरे दौर की बातचीत। लगातार मीटिंग्स जारी है, शांति कायम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वार्ता एक बार फिर से फेल हुई और वार्ता फेल होने से युद्ध विराम भी फेल हो गया, क्योंकि एक बार फिर से हमले शुरू हो गए। बातचीत फेल होने के बाद जंग और ज्यादा भीषण हो गई है। युद्ध विराम एक बार फिर से नाकाम और हमले एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। बातचीत चल रही थी, लेकिन एक तरफ बातचीत और दूसरी ओर हमले शुरू हो गए। इस्तांबुल में तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत फेल हो गई है। अब भीषण जंग होगी, इसके पूरे आसार है। वार्ता कहां पर हुई है? वार्ता इस्तांबुल में चल रही थी। कितनी बार यह वार्ता हुई है? अभी तक 3 बार यह बातचीत हुई है। क्या हुआ है यह आप जान लीजिए। बातचीत फेल हुई है, यानी कि बेनतीजा बातचीत रही है। अब आगे क्या होगा? अनिश्चित काल तक बातचीत बंद। वार्ता फेल होने से हालात और ज्यादा खराब होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भीषण जंग की धमकी दे डाली है। अब बड़ी बात क्या है? किसी भी वक्त विनाशकारी जंग शुरू हो सकती है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय आपसे करा दे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी एज अ फॉरेन एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी यानी कि PMLN से इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़े हुए हैं इस्लामाबाद से लाइव। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष की इस खास चर्चा में। और सबसे पहले इरशाद अहमद खान साहब, आपसे ही जानना चाहूंगा, कोशिशें तो तमाम हुई, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही और फेल हो गई? क्या हुआ? कौन इसमें जिम्मेदार है? बहुत शुक्रिया जी। ना कोई जिम्मेदार है, ना बातें फेल हुई हैं। अभी मुज़ाकरात जारी हैं। कुछ ना कुछ गलतफहमियां बाकी हैं जिनको दूर किया जाएगा। देखिए, मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब और वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसी बात पर हैं कि हमने लोगों को जंग से, मुल्कों को, ममालिक को, लोगों को जंग से बचाना है, मरने से बचाना है, तबाही से बचाना है। देखिए, हम अभी भी पूरी उम्मीद है। हाँ, लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि जो हमारे मुल्क पे बुरी नजर डालेगा, जो हमारे मुल्क की तरह बुरी नजर से देखेगा, तो फिर हम भी तैयार हैं, हर लेवल के लिए तैयार हैं, हर किस्म की जंग के लिए, हर किस्म के खतरात को फेस करने के लिए तैयार हैं। आप बात याद रखिए, इरशाद जी, आप कह कुछ रहे हैं और ग्राउंड पे हो कुछ रहा है। अफगानी हमारे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान आ चुका है इस पूरी घटना पर। तीसरी मीटिंग के बाद ही उनका बयान आया था कि युद्ध जारी रहेगा, युद्ध होता रहेगा, और वैसी तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। लौटेंगे आपके पास। वार्ता फेल होने के बाद पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भड़क उठे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ओपन वॉर की धमकी दी है। अफगान ने सीज फायर तोड़ा तो अंजाम भुगतना होगा, ये कहा गया है। तो ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक बार फिर से वॉर की धमकी। यानी कुछ भी रिटर्न डिक्लेरेशन नहीं दिया जा रहा था। यह बात जो है वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से कही गई और यही वजह है कि जो बातचीत है वो फेल हो गई है। यानी पूरा ठीकरा अफगानिस्तान के ऊपर फोड़ा गया है। अब देखिए, अफगानिस्तान से जंग, पाकिस्तान की क्या धमकी आई है। शांति वार्ता फेल होने से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है। बातचीत फेल होने के बाद भड़के हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और अभी उनका बयान आपको सुना रहे थे। अफगान ने हमला किया तो भीषण जंग होगी, यह भी उन्होंने आगे कहा। पाक सीमा पर हमले बंद करे अफगानिस्तान, ये चेतावनी भी दी गई है। अफगानिस्तान से अनिश्चित काल के लिए बातचीत बंद और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो सकती है भीषण जंग, ये बात भी उन्होंने कही है। इसके अलावा अफगानिस्तान से युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, यह भी ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं। तो आप देखिए, एक तरफ तो बातचीत का नाटक। संजय कुलकर्णी सर, फिर यह नाटक क्यों? क्योंकि अगर धमकाते हुए ख्वाजा आसिफ ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान से तो युद्ध ही एकमात्र ऑप्शन है, तो फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन रहता ही नहीं है। और पाकिस्तान क्यों नहीं ये मान लेता कि उसकी गलती की वजह से जो हालात हैं वो अफगानिस्तान के साथ इतने ज्यादा खराब हुए? थैंक यू करुणा। आपने खुद देखा कि किस प्रकार से इरशाद भाई पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि ये तो सब झूठ फैलाया जा रहा है।
आपने खुद सुना ख्वाजा आसिफ किस तरीके से बात कर रहे हैं कि चौथे राउंड की तो बातचीत हो ही नहीं सकती। बातचीत होने से पहले ही उन्होंने धमकी दे दी थी कि अगर बातचीत असफल हुई तो लड़ाई होगी। इसे ये साफ ख्वाजा आसिफ ने कहा। अफगानियों ने साफ कहा है कि हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कोई मदद नहीं करते हैं, वो हमारे भाई जरूर हैं पर हम उनकी मदद नहीं करते हैं, वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान ये बार बार तालिबान को कह रहा है कि ये आपके हैं, आप ही इनको कंट्रोल करो। तो तालिबान कैसे लिखित में देगा, क्योंकि तालिबान का कोई कंट्रोल ही नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। वो एक होने से क्या होता है। तो यहाँ तक जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, अब पाकिस्तान को भुगतना है। पाकिस्तान आज की तारीख में ना बलूचियों के साथ लड़ने के काबिल है, ना खैबर पख्तूनख्वा में लड़ने के काबिल है, ना ही तालिबान के साथ लड़ने में काबिल है। इसलिए उसके हजारों सैनिक मारे जा रहे हैं। यही कारण है कि ख्वाजा आसिफ बोल तो कुछ रहे हैं लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं कर पा रहे। तालिबान के सामने उन्होंने घुटने टेकने हैं। आप देखेंगे चाहे कितना भी इनके पास हवाई जहाज हो, टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, कुछ भी हो पाकिस्तान के पास, लेकिन वो जो इलाका है वहां पर इन्फेंट्री की लड़ाई में पाकिस्तान के जिस प्रकार से सैनिक मारे जा रहे हैं और जिस प्रकार से ये दुरान लाइन को लेकर के जो अनबन है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, जिस प्रकार से वो फेंसिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार से आने जाने की रुकवाई कर रहे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान अब बैकफुट पर है। अब देखेंगे आगे क्या होता है। लड़ाई तो होगी और इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, और ये हमने देखा और सुना भी संजय कुलकर्णी सर कि ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं कि तो अफगानिस्तान के साथ तो सिर्फ जंग ही एकमात्र विकल्प है।